इस वन शॉट को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को यहीं पर खत्म करवा दूंगा मैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी बहुत मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे और आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, ताकि आप लोग जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जो लोगों के लिए हुआ है और आप लोगों के लिए हो जाए मजे की चीज। क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाले लाइव सेशंस भी और आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज तो चल ही रही है। तो चलिए जरा बात करते हैं आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज जो हमारा बच्चों चैप्टर होने वाला है, जो कि जिसका नाम क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स को हम लोग यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से एंड करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर इसको समझेंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं जो दुश्मन है उसके बारे में, कि दुश्मन कहां कहां आने वाला है और किस किस तरीके से पूछे जाने वाले सवाल हैं हमारे पास। तो यहां पर एक तो जगह आने वाली है आप लोगों के पास स्टैंडर्ड मैथ और एक जगह आने वाली है आप लोगों के पास बेसिक मैथ्स। सो बेसिक मैथ्स में दुश्मन मिलेगा 1 नंबर में भी और 4 नंबर में भी, और आप लोगों के पास यहां पर आ जाएंगे टोटल 5 नंबर। और इसी के साथ आप लोगों के पास एक 4 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, एक 2 में मिलेगा और एक 1 में मिलेगा। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों? 7 मार्क्स। मतलब कि स्टैंडर्ड मैथ्स में इसमें 7 मार्क्स का आएगा और टोटल अगर बेसिक मैथ्स की बात की जाए तो आप लोगों के पास सिर्फ 5 मार्क्स का मिलेगा। यानी कि ये तो पता चल गया कि अपन लोगों में से जितने भी लोग स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए जाने वाले हैं या फिर जितने भी लोग हमारे पास हैं बेसिक मैथ्स में जाने वाले हैं, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एक बात तो समझ में आ चुकी होगी यहां पर कि यार हम लोगों को कितने मार्क्स का इसमें से मिलने वाला है और दुश्मन कहां कहां होने वाला है। भाई देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है बच्चों। 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। सो यहां पर इस बात के ऊपर आप लोग जरूर से गौर करिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आप सभी लोगों से अब कि आप लोगों को एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलने वाले हैं और थ्योरी में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे ये जान लेते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आप सभी लोगों के लिए, वो है आपका PYQ। क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम, नॉट फॉर CBSE बोर्ड, आप कभी भी कोई सा भी एग्जाम देते हैं, अगर आप इन फ्यूचर भी एग्जाम देंगे, द मोस्ट रेलिवेंट थिंग टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम, किसी भी एग्जाम को देने के लिए जब कभी भी आप जाते हैं तो उस एग्जाम के लिए सबसे जो कॉमन चीज होती है, सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट चीज होती है, वो होती है उसी पेपर के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो यहां पर भी मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोस। जी हां, अगर चैप्टर में दे रखा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में ही आप लोगों को क्वेश्चन, ऑल्दो यहां पर इस साल तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, मैं मानता हूं आप लोगों में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं जस्ट एक टॉपिक की बात कर रहा हूं। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, अर्थमेटिक थ्योरम उठा लो फर्स्ट चैप्टर का, तो अर्थमेटिक थ्योरम भी अगर उठाओगे, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम का भी अगर उठा लेते हो, तो भी क्या मिलता है बच्चों? 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। तो जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, उसमें क्या कह सकते हो आप लोग कि भाई आपको 1 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 2 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी, 3 मार्क की वीडियो अलग मिलेगी। अब ये सारी बातें वहां पर और आप आराम से इस कोर्स में देख सकते हो। कोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए। साइंस भी 99 रुपए का और मैथ्स भी 99 रुपए का, यानी कि 198 रुपीज में, 198 रुपए में आप लोग आराम से पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं आंख बंद करके इस पूरे कोर्स को अगर आप लोगों ने ढंग से देख लिया, बिल्कुल ढंग से देख लिया और एक एक सवाल इसका कर लिया, आप लोगों को टॉप करने से कोई रोक ही नहीं सकता साइंस और मैथ्स में, ये गारंटी है हमारी। ठीक है बच्चा लोग। सो इसी तरीके से हम लोगों ने क्लास 12th के लिए भी यहां पर लेकर के आए हुए हैं ये पूरा का पूरा पैकेज। क्लास 12th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है अभी। ठीक है ना? चलिए जी, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे इस चैप्टर में आने के लिए कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों के लिए, जहां से हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर में पॉलिनोमियल बोलते किसको है। क्योंकि अगर वादा कर रहा हूं कि वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा, तो मैं समझ रहा हूं इस वादे को और इस बात को। ठीक है ना? पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा, इस बात के ऊपर मैं खड़ा हूं। चलिए जरा बात करते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के सामने यहां पर आता है बच्चों, वो आता है आप लोगों के पास कांस्टेंट। अब बच्चों ये कांस्टेंट होता क्या है?
ठीक है ना। अब आप में से सभी बच्चे सोच रहे होंगे ये कांस्टेंट क्या होता है, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कांस्टेंट एक्चुअल में एक ऐसा नंबर होता है जिसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ नहीं चेंज होती है, सिचुएशंस के साथ नहीं चेंज होती। जैसे कि अगर आप लोग बात करें 1, धूप में बरसात में प्लस करो माइनस करो, हर जगह पर इसकी वैल्यू बच्चों जो रहने वाली है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। 1 तो 1 ही है, 1 को क्या कह सकते हो। अगर बात करो 2 तो 2 को 2 ही कहोगे, 3 तो 3 को 3 ही कहोगे, 100 कह लो या फिर -100 कह लो या फिर 1/2 कह लो, मतलब कुछ भी कह लो, इवन पाई कह लो, एक्सपोनेंशियल कह लो, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही बैठनी है। कांस्टेंट नंबर तो कांस्टेंट ही होता है ना जी। तो चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कांस्टेंट के बाद वेरिएबल किसको बोलते हैं भाई? फिर भाई अब वेरिएबल कौन सी खेत की मूली है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोगों ने x की वैल्यू यहां पर x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 1, यहां पर आप लोगों ने यहां पर ये चीज लिख दी, तो यहां पर x की वैल्यू कभी कुछ होती रहेगी, y की वैल्यू कुछ होती रहेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही क्या हैं बच्चों? ये दोनों के दोनों ही हैं वेरिएबल। ये दोनों के दोनों ही हैं वेरिएबल। इस बात का हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना होगा कि भाई साहब हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। कांस्टेंट क्या होता है समझ चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है समझ चुके हैं कि चेंज होती रहती है। भाई देखिए चेंज क्यों होती रहती है आप लोग खुद से समझ सकते हैं कि अगर आप लोग डिफरेंट सिचुएशंस बना दें, अगर यहाँ पर भाई 2/5 लिख दें और प्लस में लिख दें 3/5, क्या ये दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। यानी कि आप इसको थोड़ी देर के लिए x कह सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए क्या कह सकते हैं बच्चों? y कह सकते हैं। आप 1/2 ले लीजिए, प्लस में 1/2 ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप इसको x कह दीजिए और अब आप इसको क्या कह दीजिए बच्चों? y कह दीजिए। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल, क्योंकि x और y की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। ठीक है ना। चलिए जरा अब बात करते हैं हमारे एक और इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो हमको समझनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी कहना ज्यादा सही रहेगा, कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। एक्सपोनेंट एक्चुअल में बच्चों जो यहां पर देखिएगा, मैंने यहां पर ये जो ऊपर लिखा है ना, एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर इसको तो अपन लोग पता क्या कहते थे, मैं पूछूंगा क्या कहते थे, तो तुम बोलोगे सर पावर बोलते थे। नहीं बेटा, आप जब इस पूरी चीज को लिखते हैं, यानी कि 2 का जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 5, इसको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं पावर, 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है ना। तो जो 5 है वो तो एक्सपोनेंट है, लेकिन ये जो 2 के ऊपर जो 5 लिखा हुआ है इसको कंबाइंड रूप से अपन लोग क्या बोलते हैं? ये पावर लिखी हुई है 2 की। ठीक है ना बच्चों। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अगर मान लीजिए 3 यहां पर 10 लिखा है, देन दिस इज एक्सपोनेंट। ये क्या है बच्चों? ये है आपके पास एक्सपोनेंट। लेकिन बच्चों ये जो पूरी चीज है ये है आपके पास पावर। ये आप लोगों को क्लास 8th में सुनने को और पढ़ने को मिला होगा, तो इस बात के बारे में आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ एक बहुत ही जरूरी चीज आपको बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं टर्म। टर्म क्या होती है बच्चों? टर्म ऐसी चीजें होती है जिनसे मिलकर के इक्वेशंस बनती हैं या एक्सप्रेशंस बनते हैं। सो वो कैसे बनते हैं भाई? देखिए कोई चीज किसी के साथ कैसे जुड़ी होती है? प्लस से या माइनस से। रिलेशनशिप कैसे बनती है? एक अलग बंदा, तो इनके बीच रिलेशनशिप बन रही है किससे? प्लस से या माइनस से। और जिनकी बन रही है ये जो है, अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये जो है जुड़ रहा है इसके साथ इस माइनस की वजह से, ये जो है जुड़ रहा है इसके साथ माइनस की वजह से, ये दोनों जुड़ रहे हैं प्लस के साइन की वजह से। तो ये जो चीजें जो जुड़ रहे हैं, जो माइनस हो रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? उनको बोला जाता है टर्म। इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 7x प्लस में 5, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर बच्चों? ये चीज तो है क्या बच्चों हमारे पास? कांस्टेंट। अभी तक पढ़ने के बाद हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, इसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। और वेरिएबल की यहां पर जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन लोग एक्सपोनेंट। एक और बात बताना चाहूंगा, जो भी वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है इसको मैं क्या बोलूंगा? कोफिशिएंट, है ना बच्चों। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना भाई। जिसके साथ अगर मेरे से बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वाई की पावर 3, वाई रेज टू द पावर 3 बोल देता वो, तो कितना बोलते हैं आप? 5 बोलते हैं। ओके,
तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है, कोफिशिएंट इसे बोलते हैं। अब यहाँ पर टर्म कितनी है, यहाँ पर टर्म्स कितनी है, टर्म कितनी है, यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म दूसरी टर्म। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां तक की बातें आई होप बहुत अच्छे से समझदारी से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग तैयार हैं बच्चों ये समझने के लिए कि आखिरकार ये पॉलिनोमियल होता क्या है, और इस वन शॉट को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को यहीं पर खत्म करवा दूंगा मैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात करते हैं अब डायरेक्टली सीधे हमारे टक्कर लेने वाले पॉइंट से, जिसका नाम है भाई पॉलिनोमियल। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक्चुअल में बच्चों एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आप लोगों को देखिए इस तरीके के कॉन्स्टेंट्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके के क्या मिलते हैं बच्चों, कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, इस तरीके के बच्चों जो हैं आप लोगों को वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर x की पावर कितनी लिखी हुई है, यहाँ पर 0 लिखी हुई है, x का जो एक्सपोनेंट है x रेज टू द पावर 0 लिखा हुआ है। सो यहाँ पर ये क्या है, आपके पास एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, ये आपके एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पर 1 है तो ये भी आपका एक्सपोनेंट है, यहाँ पर 0 है तो ये भी आपका एक्सपोनेंट है। बस इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को, यहाँ पर जो बच्चों एक्सपोनेंट रहने वाला है आप लोगों के पास, वो हमेशा एक क्या रहता है, होल नंबर रहता है। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर फोकस रखना है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। एक्सपोनेंट के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। ये अलग अलग क्या होती हैं बच्चों, टर्म्स होती हैं, टर्म्स होती हैं, ये अलग अलग टर्म से मिलकर के बना होता है। जो आपके पास A1, A2, A3, A4 अप टू कहाँ तक दिख रहे हैं, AN तक दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं आप लोगों के पास, ये होते हैं आप लोगों के पास बच्चों कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये जो यहाँ पर x दिख रहा है बच्चों, ये क्या है आप लोगों के पास, वेरिएबल। ओके, क्लियर है बात? ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास क्या बनता है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है सर? बेटा पॉलिनोमियल होता है एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर आ रही है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट आ रहा है, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, कभी भी होल नंबर से हट करके नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं पर भी अगर ऐसा दिख रहा हो रूट में x, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, x के एक्सपोनेंट 1/2 हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं x का एक्सपोनेंट 0.5 हो गया, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, एक बहुत ही गलत चीज है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपके पास 1/x दे रखा है, क्यों, बहुत गलत क्यों है, क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, x एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, अब आपको -1 दिख रहा है, -1 तो होल नंबर होता नहीं है, तो यानी कि ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को अपन को समझते हुए चलना है, और आगे की तरफ कुछ आइडेंटिफिकेशंस भी करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है, आप लोगों से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो आप लोग यहां पर एक एक करके जरा समझेंगे इन बातों को, मैं आप लोगों को एक एक करके पॉइंट्स बताता हूं। ये बात यहां ठीक थी, यहां ठीक थी, बस यहीं पर आकर के बिगड़ गई, क्योंकि यहां पर x की पावर क्या दे दी, x का एक्सपोनेंट कितना दे दिया, 1/2 दे दिया, यहीं से ये चीज हट गई, हमारे दिमाग से ही उतर गई। उसके बाद यहां पर तो पहले वाले में देखो 3/2 दे दिया, तो यहां से बात हट गई। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये भी दे रखा और अपॉन में भी दे दिया, तो ये बात भी हट गई, बचा क्या, d। तो वैसे भी यही ठीक होना था, लेकिन अगर फिर भी देखें तो यहां पर जो रूट दे रखा है वो कांस्टेंट में लगा हुआ है, कांस्टेंट में लगा हुआ है, कांस्टेंट में लगा हुआ, वेरिएबल में नहीं लगा हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इस वजह से यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्कुल सही है, और यहां पर ये हो जाता है बच्चों करेक्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एक और एग्जांपल। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें 3 जो है वो पॉलिनोमियल होंगे, एक ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए जरा देखते हैं। यहां पर तो x² दे रखा है, यहां पर x दे रखा है, तो ये तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x² दे रखा है, यहां पर x दे रखा है, ये तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x³ है, यहां पर x का स्क्वायर है, यहां पर x है, यहां कांस्टेंट है, तो ये भी होगा। क्या ये होगा, ये नहीं होगा बच्चों, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है D इज करेक्ट, यानी कि D जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आप लोगों के पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो वही चीज आपको बतानी थी, वो चीज हम लोगों ने यहां पर बच्चों बता दी। इज इट क्लियर? बढ़िया, मस्त तरीके से। चलिए जी, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसी तरीके से बिल्कुल अपना फोकस बना करके रखना है बच्चों। आ जाते हैं अपन लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों? डिग्री एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है बच्चों, ठीक है ना। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है बच्चों जब जो मैं एक्सपोनेंट कह रहा था ना,
जो मैं एक्सपोनेंट कह रहा था उसका एक स्पेशल नजरिया, उसको एक अलग तरीके से देखना या उसको एक अलग तरीके से समझना ही डिग्री है। जरा समझिए कैसे। अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर कोई एक पॉलिनोमियल लिख दूं 2x का क्यूब प्लस में यहां पर 2x प्लस में x लिख दिया मैंने यहां पर, सॉरी x क्यों, मैं यहां पर कांस्टेंट लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक्सपोनेंट हाईएस्ट, आप सिर्फ एक चीज देखिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है बच्चों 3। तो अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 दे रखा है दैट मींस इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है। क्या समझे? स्पेशल जो मैं कंडीशन, स्पेशल जो मैं नजरिए की बात कर रहा था, वो नजरिया क्या था मेरा? वो नजरिया था कि एक्चुअल में, समझो जरा, एक्चुअल में जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, दिए हुए पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है। और उसी के साथ ये भी ध्यान रखना क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल है या नहीं है। कहीं कोई तुमसे ऐसा कुछ पूछ ले, जरा ध्यान से सुनिएगा, 2x रेज टू द पावर 5 x रेज टू द पावर 3 प्लस में रूट एक्स, कहीं आपसे पूछी डिग्री और आप भगे भगे गए और बोला 5, हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये इसकी वजह से एक नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। और आप लोग बता क्या रहे थे बच्चों? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो चीज पॉलिनोमियल ही नहीं है उसकी डिग्री कैसे बता दोगे? समझे बात? यहां पर ये वाला पॉइंट था। इसी के साथ और भी पॉइंट आप लोगों को ये मैं समझाऊंगा। तो डिग्री तो यहां तक क्लियर हो गई कि अपन लोग जब कभी भी जाएंगे तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को ये चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके बाद हाईएस्ट एक्सपोनेंट को देखेंगे, उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे कौन इसकी डिग्री क्या है, ठीक है ना। चलिए सर, सो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हम 2 लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स को। कौन कौन से बेसिस पर? वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द अदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं बच्चों? कितनी टर्म्स दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो 2x प्लस 1 कितनी टर्म्स? 2 टर्म्स। अच्छा, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 कितने टर्म्स? 3। समझे कि नहीं समझे? ये होती हैं बच्चों टर्म्स, ऑल्दो मैं बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और यहीं पर बहुत सारी बातें बताता चलूंगा, ठीक है। कभी भी आप लोगों से बोला जाए कि आप लोगों के पास डिग्री जो है वो 0 है, डिग्री 0 होने का मतलब क्या है, जरा मैं एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं। डिग्री 0 होने का मतलब क्या है, और डिग्री यहां पर नॉट डिफाइंड भी होती है कभी कभी, मैं समझाता हूं कैसे। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी बच्चा फंस सकता है एक बार को, ठीक है। तो चलिए जरा समझते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? मैंने आप लोगों से बोला यहां पर लिखा हुआ है 0। मैंने क्या बोला यहां पर क्या लिखा हुआ है? 0। अब बच्चों अगर मैं 0 लिखा हुआ है यहां पर तो मैं क्या कह सकता हूं? मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। x रेज टू दी पावर मैंने यहां पर 10 लिख दिया बच्चों, ये तब भी कितना ही होने वाला है? 0। अच्छा, अब मान लो मैं अगर यहां पर लिख देता 0 इंटू में x रेज टू दी पावर 9। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इन दोनों चीजों को ढक लूं तो तुम्हें तो 0 ही नजर आ रहा है भाई। मैं बोलूं ये था, कोई और है बोले ये था भाई पहले, तो तुम मानोगे? नहीं मानोगे। तुम बोलोगे मैं कैसे मानूं, मैं तो मुझे तो सिर्फ 0 ही दिख रहा है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। 0 जो होता है उसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। 0 एक स्पेशल नंबर है, उसको क्या बोला जाता है? 0 को बच्चों क्या बोला जाता है? 0 को बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? और यहां पर डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं होती बच्चों, नॉट डिफाइंड, बिकॉज आपको नहीं पता कि 0 जो कि एक कांस्टेंट है उसके साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई में चल रहा है उसके एक्चुअल में एक्सपोनेंट है कितना, आप नहीं बता सकते ना। अब मैं अगर यहां पर इसी के साथ आप खुद सोचिए 0 के साथ x और मैं जो एक्सपोनेंट है 100 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है?
मैं यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई में एक्स रेज टू दी पावर 99 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, आना तो 0 ही है। दैट्स वाई, क्योंकि डिफाइन नहीं है, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, कोई कुछ भी कह रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर डिफाइन नहीं है, और डिफाइन नहीं है दैट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं अब तो, है ना, अब तो समझ सकते हैं अपन लोग। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी मिल गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे आपके पास 2 लिखा हुआ है, जब कहीं भी आप लोगों के पास 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वेरिएबल अगर लिखा भी हुआ है तो वो 1 दे रहा है। 1 कैसे आता है, जब यहां पर एक्सपोनेंट कितना लिखा हो, 0 लिखा हो। सिमिलरली अगर 3 लिखा होता तो यहां पर भी देखिए कितना होता, 0 होता। यहां पर 4 लिखा होता तो कितना होता, फिर से 0 होता। इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां पर डिग्री हमेशा कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है बच्चों, यहां पर डिग्री होती है 0, यानी कि 0 पॉलिनोमियल, यानी कि 0 के लिए जो आपके पास बच्चों डिग्री आती है वो होती है नॉट डिफाइन। ध्यान रखिएगा, 0 के लिए हमेशा नॉट डिफाइन होती है। वाइवा में पूछ सकते हैं, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बातों का, इन बातों का, जो आप लोगों के पास केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो यहां पर और कांस्टेंट के लिए कितना होता है, 0 होता है। सिमिलरली लीनियर के लिए क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है बच्चों कुछ इस तरीके से कि 3x कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना, लीनियर हो गया यहाँ पर। अच्छा 3x प्लस 1 आ रहा है यहाँ पर, देखिए अभी भी 1 ही है, तो यानी कि जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि हमेशा डिग्री यहाँ पर कितनी रही, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर रही बच्चों 1, ठीक है ना। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी, यहाँ पता ही नहीं था तो नॉट डिफाइन। अच्छा अगेन अगेन अगेन, ओके। सो यहाँ पर इसके बाद आपके पास आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स जैसे 4x का स्क्वायर प्लस में 1, जैसे 3x का स्क्वायर x प्लस में 1, इस तरीके से आप यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहां पर हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां पर भी बच्चों कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर जब 2 आ रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक। मतलब कि जब डिफाइन नहीं है तो कांस्टेंट है वो 0 है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए कितना है, 0 है। नॉट डिफाइन कब है, नॉट डिफाइन कब है, जब 0 लिखा हुआ है। और कांस्टेंट के लिए कितनी है डिग्री, 0 है। 1 के लिए कितनी है, जब x दिख रहा है आपको एक पावर के साथ, यानी कि उसकी 1 रेज टू दी पावर 1 ही है, यानी कि एक्सपोनेंट 1 है, तो कितना हो गया, लीनियर हो गया। 2 के लिए क्वाड्रेटिक, 3 के लिए क्यूबिक। कैसा एग्जांपल दोगे इसके लिए, 3x का क्यूब या फिर x का क्यूब, x का स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, ये सब कुछ वैलिड है इसके लिए, ओके। अच्छा बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जब पावर, जब जो इसका एक्सपोनेंट है वो पहुंच जाता है 4 पर। दैट मींस क्या कह सकते हैं हम लोग इसे, कुछ इस तरीके से 4 प्लस 1 लिख दीजिए यहाँ पर, रेज टू दी पावर 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इस तरीके से लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर क्वांटिक के लिए कितना है, क्वांटिक के लिए आप 5 कह सकते हैं, यानी कि 5 तक प्लस में आ जाओ 4 क्यूब 5 1, कुछ भी लिख दीजिए, शेष सब कुछ वैलिड है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को दोबारा से समझा रहा हूं, सम अप कर रहा हूं इसको। 0 वाला पॉलिनोमियल यानी कि 0 के बारे में ही बात कर रहा है, और 0 के बारे में बात करेगा तो डिफाइन नहीं है बच्चों उसकी डिग्री, और कांस्टेंट के लिए बोलेगा तो 0 है। 1 अगर लीनियर के लिए बोल रहा है तो एक्सपोनेंट 1 रखना है। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक के लिए बोल रहा है तो एक्सपोनेंट हाईएस्ट 2 रखना है। क्यूबिक के लिए 3 रखना है। इतना ही है कोर्स में, इतना नहीं है कोर्स में, बस मैंने आपको बता दिया। अगर अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में बात करें। अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हुआ था, मतलब कि मैंने बोला कि यार सिर्फ आपके पास ना डिग्री के बेस पर, अच्छा डिग्री 2 है तो बताना कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है क्यूबिक, डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 0 है कांस्टेंट। इस तरीके से, ऐसे पट से तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, पट से, ठीक है ना। यहां से पता चल गया ना। अब डिग्री के बेसिस पर 0 डिग्री बताओ, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, नॉट डिफाइन। अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ 0, इस तरीके से ऐसे चलना है। फिर इसके बाद अगर अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स में अगर एक टर्म है जैसे कि 3x ही लिखा हुआ है, या सिर्फ 1 लिखा हुआ है, या सिर्फ 2 लिखा हुआ है, या फिर 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है सिर्फ, या x का एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ है, अगर एक एक दे रखा है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमियल। यानी कि अगर सिर्फ एक टर्म दे रखे हो उसे बोलते हैं मोनोमियल, और अगर 2 टर्म दे रखी हो तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म दे रखे हैं तो क्या बोलते हैं,
ट्राइनोमियल, और अगर और ज्यादा दे रखे हो, वैसे तो बाइनोमियल के बाद भी आप लोग ट्राइनोमियल पे भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। मतलब जैसे ही ज्यादा हो जाए, 3 या 3 से ज्यादा हो जाए तो आप लोग इन्हें पॉलिनोमियल, या 2 या 2 से भी ज्यादा अगर हो जाते हैं, 2 से ज्यादा हो जाए तो आप इन्हें पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के लिए कितना हो जाएगा, 4x का क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, आप कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। इज इट ओके, ठीक है। चलिए जी, सो बात करते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जरा, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या कर देना है, जो वेरिएबल दिया जाएगा आप लोगों को, उसकी जगह पर जिस किसी भी वैल्यू पे पूछा गया है वो आंसर बता देना है। कैसे, जरा देखिए, आप लोगों को यहां पर ये एक वेरिएबल, यहां पर ये एक इक्वेशन दी गई कि px जो है वो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 दे रखा है। तो आप लोगों को यहां पर क्या क्या बताना होगा, ये चीज आप लोग यहां पर नोटिस करते चलेंगे। आप लोगों से पूछ लिया p 0 पर बताइए, यानी कि कब बताइए, जब x की वैल्यू 0 हो। p 1 पर बताइए, यानी कि कब, जब x की वैल्यू 1 हो। p माइनस 1 पर बताइए, यानी कि जब x की वैल्यू कितनी हो, -1 हो। p माइनस 2 पर बताइए, जब x की वैल्यू कितनी हो बच्चों, -2 हो। तो बड़ा ही आसान है, अगर इन्होंने अपना रूप दिखाया तो क्या हम अपना रूप नहीं दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि x की जगह पर जाओ और जल्दी से रख दो 0 1 -1 -2, उन्होंने ये बोला तो हमने बोला ठीक है रख देते हैं। तो आप लोगों ने भी क्या किया, आप लोगों ने बोला 0 का स्क्वायर, इधर आप लोगों ने रख दिया 0 का स्क्वायर, माइनस में 0 -3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, -3। अच्छा जी, सो यहां पर बात करते हैं, 1 रख दिया अगर आप लोगों ने, तो 1 का स्क्वायर -1 -3, भाई आ जाएगा 1 -1 -3, ये कैंसिल हो गए, बचा कितना, -3। भाई अगर आगे की बात करें तो -1 था तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 और -3, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 -3, यानी कि 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है जी, इसी के साथ माइनस का 2, अगर माइनस के 2 के बारे में बात किया तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2 -3, -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ गया, माइनस माइनस कितना देगा, 4 देगा, और -3 यानी कि 8 -3 यानी कि कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो यानी कि आप लोग इस तरीके से अपने जवाब बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, एट दिस एट दिस एट दिस एट दिस, बस सिंपल हो गया। ठीक है जी, चलिए जी, तो एक जवाब अब आप लोग दे दीजिए जल्दी से। तो आप लोगों को बताना है फाइंड P2, मतलब कि आप लोगों को यहां पर बताना है P2 की वैल्यू। आप लोगों को क्या करना है, बस x की जगह पे रख देना है, देखता हूं मुझसे पहले कौन निकालता है। तो यहां पे 2 रख दिया तो स्क्वायर आ गया -2, यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 6 2, जल्दी से बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा 12, आपके पास 2 दूनी 4 तो 8 आ गया, और यहां आ गया 12, तो आपके पास आ जाएगा 24 - 8, यानी कि आपके पास आ जाएगा 16, एंड दिस इज योर आंसर। ओके बच्चा लोग, चलिए जी, सो बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए जरा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को भी समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि आप लोगों को यह बता दे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक ऐसी वैल्यू जो आपको यह बता दे कि दिए हुए, आई रिपीट, कि दी हुई जो हमारी इक्वेशन है उसको कौन जीरो कर देगा, वही है मेरा जीरोज। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यह है कि अगर मुझे एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेता हूं, x + 1 दे रखा है इक्वल टू 0, इसको कौन जीरो कर सकता है, x इक्वल टू में -1 जो है इसको जीरो कर सकता है। अगर मैंने यहां -1 + 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मुझसे बोल दे कोई कि भाई इधर आओ जरा और मुझे ये बताओ कि 3x + में 5 = में 0, इसको कौन जीरो कर सकता है, तो मैंने कहा जरा इधर आओ, क्या x = में -5/3 नहीं कर सकता, तो आपने बोला जरा रख करके दिखाना, मैंने -5/3 रखा, यहां पर +5, 3 से 3 हट गया, बचा कितना, -5 + 5, तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। लीजिए 0 आया कि नहीं आया, मतलब कि सर ये जो -1 था क्या ये 0 था इसका, मैंने बोला हाँ ये इसका 0 था। क्या ये -5/3 जो था ये क्या इसका 0 था, मैंने कहा एग्जैक्टली इसका 0 था। अच्छा सर तो एक बात बताओगे सर, मैंने बोला पूछो बेटा जल्दी से। सो आपने कहा मुझसे कि सर एक बात सुनिए मेरी, कि x का स्क्वायर -5x
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, +6 इक्वल्स टू में 0, आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, क्या मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूं? और अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तरह मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 का आप लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, -5 और यहाँ पर भी 2 रख दिया, +6, तो कितना आ जाएगा, 4 यहाँ आ गया, -10 +6, तो यानी कि आपके पास 10 - 10 आ गया कितना, 0। लेकिन इसी के साथ अगर आपने x इक्वल्स टू में 3 लिख दिया तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप कह सकते हैं 3 का स्क्वायर -5, 3 + 6 यानी कि 9 माइनस में 15 प्लस में 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 - 15 आ जाएगा, यानी कि 0 आ गया। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास 2 और 3 दोनों के दोनों ही क्या हैं, इसके जीरोज हैं। जी हाँ, अब मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं, जब तक आप लोगों के पास लीनियर था, जब तक आप लोगों के पास एक लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो जब एक्सपोनेंट 1 था, जब आप लोगों के पास आया क्वाड्रेटिक, जो कि आपके कोर्स में है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक आया जैसे ही आपके पास, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक्सपोनेंट कितना, 2, यानी कि हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट था, यानी कि डिग्री कितनी हुई, 2। जब डिग्री 2 हुई तो आपका डिग्री, जितनी भी डिग्री होगी उतने ही एटमोस्ट आपके जीरोज हो जाएंगे। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है सर, ये भी बता देते, मैं बताता हूं आपको। अगर मैं बोलूं एटमोस्ट 2 जीरोज, तो एटमोस्ट 2 जीरोज का मतलब समझ रहे हो क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज तो होंगे ही होंगे, कम से कम 1 भी हो, 0 भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। अगर आप लोगों के पास डिग्री 2 है तो। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, अरे यार डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 ही होंगे, ऐसे क्यों बात कर रहे हो सर, एटमोस्ट 2 क्यों बोल रहे हो आप, एग्जैक्टली 2 क्यों नहीं बोल रहे? चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, चल रहा है ना, मैं बताता हूं एक्चुअल में हुआ क्या, कि अगर तुमने ये लिख दिया होता x - 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि जब तुम इसे ओपन करते हैं बच्चों, तो यानी कि आप लोग तो ये लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस का 2x + 1 इक्वल्स टू में 0। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें मैं अगर x की वैल्यू 1 रख देता तो ये तो सेटिस्फाई हो जाता, 1 का स्क्वायर -2, 1 + 1, 1 - 2 + 1 यानी कि 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब तो और कुछ रखने पर ये 0 आ नहीं रहा, अब तो यहां पर 1 ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जैसे ही देखो यहां पर पावर मैंने कितना रखा, यहां पर एक्सपोनेंट 2 था, जब मैंने पावर 2 रखी तो कितना आ गया, स्क्वायर आया नहीं आया, स्क्वायर आया, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज कितनी मिली मुझे, कितने तरीके की वैल्यूज मिली भाई, मिलनी तो हद से हद तो 2 ही मिल सकती थी, लेकिन मिली कितनी, 1। गॉट इट और नॉट? मैं यही बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को एक्चुअल में यहां पर क्या बोला जाएगा, एटमोस्ट 2। अगर आप लोगों को लीनियर में कितना दे रखा है, 1 दे रखा, तो एटमोस्ट 1, 3 दे रखा होता। अगर यहां पर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ दे दिया कि x का क्यूब माइनस में 3x, ऐसा कुछ दे दिया, तो हाँ यहां पर आप क्या बोलेंगे, एटमोस्ट 3 जीरोज। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल में होता क्या है, जब आप लोगों के पास यहाँ पर px लिख करके यहाँ पर कोई इक्वेशन लिख दी जाए, जैसे 3x² प्लस में 2x + 1, तो यहाँ पर जो बराबर में होता है ये चीज, ये एक्चुअल में होता है आपका y एक्सिस। तो आपका जो असलियत जो यहाँ पर समझेंगे अगर आप लोग, तो ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। तो अब अगर आप समझो तो जो भी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करते हो, हर बार कुछ ना कुछ y की वैल्यू आएगी, उससे बनता है ग्राफ। उससे क्या बनता है बच्चों, ग्राफ बनता है। जैसे मान लीजिए उससे क्या बनता है, इस तरीके का कुछ ग्राफ बन गया। जो इस तरीके जब बच्चों ग्राफ बना ना, तो यहां पर आप लोगों को कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। ये वाला पॉइंट देखिए x एक्सिस पर टच हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी x एक्सिस पर टच हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी x एक्सिस पर टच हो रहा है। जितनी बार भी ये x एक्सिस पर टच हो रहा होगा, तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आएगी कि आपको ये नहीं पता कि x क्या है यहां पर, लेकिन आपको ये पता है कि यहां पर y तो 0 होगा ही होगा। बोलो हाँ, y 0 बोले तो यानी कि ये तो इसके इक्वल में ही आ रहा था, यानी कि ये इक्वल टू 0 आ जाएगा अगर मैंने x की ये वाली वैल्यू रख दी। और यहां पर बोले तो यहां पर मान लो x 1 था, यहां बोले तो यहां मान लीजिए कोई भी x 2 होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये बात पक्की है कि y कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसका मतलब जब कभी भी ये चीज 0 दे रहा होगा,
किस पर जीरो दे रहा होगा? इस वाले एक्स पर, इस वाले एक्स पर, ये वाले एक्स पर बच्चों, है ना, ये वाले एक्स पर। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया सर, इसका मतलब जितनी बार भी ग्राफ जो है कट कर रहा होगा उतने ही इसके जीरोस होंगे। बहुत सही, बहुत सही, तुम सही समझे, एकदम सही समझे हो। कितने रूट्स हो जाएंगे इसके? कितने रूट्स हो जाएंगे भाई? रूट्स कितने हो जाएंगे इसके रूट्स हो जाएंगे बच्चों उतने जितनी बार ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ग्राफिकल कितने जीरोज मिल रहे हैं आप लोगों को यहां पर? आप यहां से समझ सकते हैं 1 2 3, 3 जीरोज मिल रहे हैं, सिर्फ 3 जीरोज मिल रहे हैं। ओके, चलिए जी। सो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे। तो यहां पर देखने पे पता चलेगा कि कितने जीरोज आप लोगों को यहां पर पर्टिकुलर फंक्शंस के दे रखे हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सिर्फ एक बार ही यहां पर टच हो रहा है, ये सिर्फ एक बार यहां पर टच हो रहा है। तो कितना हो जाएगा इसके नंबर ऑफ जीरोस? कितने हो जाएंगे यहां पर? फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। भाई कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, भाई 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो कितने हो जाएंगे भाई? 2 हो जाएंगे। भाई अगले वाले के बारे में बात करते हैं, 1 यहां पर है भाई, 2 यहां पर है और 3 यहां पर हो गए, तो कितने हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे। अगले वाले के बारे में बात करते हैं, भाई एक्स के बारे में बात करेंगे। अब इन्होंने धोखा देने की कोशिश की हमें, फंसना नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ये देखो एक्स एक्सिस पर कितनी बार ये जीरो हो रहा है, कितनी बार टच हो रहा है, तो यानी कि कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। ठीक है, चलिए जरा यहां पर भी कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है भाई, 1 हो रहा है ना, तो 1 0 मिला। ठीक है जी। भाई देखिए, अब आप में से कोई बोलेगा कि यहां पर तो सर 2 मिलने चाहिए, 2 क्यों मिलने चाहिए? भाई एक ही बार टच हो रहा तो एक ही बार मिलेगा, एक ही जीरो मिलेगा। अच्छा यहां पर बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, क्लियर? ठीक है जी। तो यानी कि यहां पर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहां पर अब अगले सॉरी, अगर इसमें हो जाएंगे 4, अगले वाले में यहां पर कितने होंगे? यहां पर कितने होंगे यहां पर बताना और मजेदार होगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास एक्चुअल में ये तो कट ही नहीं कर रहा। तो ये कितने होंगे? अब बताइए जरा सोच कर, क्या 4 होंगे? नहीं जी, 4 नहीं होंगे। एक्चुअल में यहां पर एक भी नहीं होगा, नो जीरोज। आप क्या बोलेंगे यहां पर? नो जीरोज। यहां पर जीरोज नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन लोग हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये चीज दे रखी है, ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर एक ही दे रखा है, तो यहां पर एक लगा देंगे, एक पर लगा देंगे बस। तो यानी कितना है? 1 है, क्योंकि 1 एक बार ही टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहां कितनी बार कर रहा है भाई? 3 बार कर रहा है। यहां पर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है जी। यहां कितनी बार कर रहा है? अगेन 2 बार कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब अगेन देखिए जरा, यहां पर 1 2 3 4, 4 बार कर रहा है, तो यहां पर 4 हो गए। अगेन यहां पर देखिए 1 2 3, तो कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। सिंपल है एकदम, ठीक है ना। सो यहां तक के जो ग्राफ वाले थे, आई होप वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग हमारे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास, अगला पॉइंट है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोला है हम लोगों ने यहां पर? अब हम लोग यहां पर देखेंगे रूट, जो हमारे पास जो जीरोस निकल के आ रहे थे, एक्चुअल में उन्हें नंबर ऑफ रूट्स बोला जाएगा, लेकिन रूट को अभी बाद में समझा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में। ऑल्दो आपको जानते हैं जब आप वन शॉट कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोग ज्यादा सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन की अगर आप जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, अगर जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म में आप लोग बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी। अब अगर आप यहां पर इसका जीरोस निकालने की बात करें तो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो एक्चुअल में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का b बाय ए, यानी कि ये चीज इसकी क्या हो जाएगी? जीरोज। कितना जीरोज हो गया? 1 जीरोज, 1 0, ठीक है ना। ठीक है, लीनियर के लिए इतना होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों के पास 5x प्लस 7 लिखा हुआ है या -7 लिखा हुआ है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है? आप 7/5। आप खुद से देखिए, मैंने यहाँ पर क्या बोला था? x इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है आप लोगों के पास? माइनस b कितना है? अब जो आपके साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट कितना लिखा हुआ था? -7। जो x के साथ लिखा हुआ है वो कितना है आपके पास? a है, तो यानी कि 5 आ गया, यानी कितना आ जाएगा? 7/5। आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0। हालांकि आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट यहां पर अगर हम लोग बात करें सिर्फ इसके ही बारे में, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के बारे में अगर मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहूं, तो मैं कह सकता हूं इसके रूट्स जो होते या इसके जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों? माइनस का b बाय ए होता है।
और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए होता है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। हालांकि यहाँ पर इसमें अल्फा एंड बीटा ये दोनों के दोनों हो जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस माइनस लगा दिया है यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों इसी में आ जाएंगे। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि इसका क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलेगा बेसिकली। लेकिन हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि क्योंकि अब वो आपसे जो पूछने वाले हैं, वो पूछने वाले जो हैं वो ये वही मजेदार पॉइंट है, वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए इन दोनों, ये आपके क्या है, जीरोज हैं, ये हैं आपके कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, ये है कांस्टेंट। तो ये क्या हो गए आप लोगों के, ये तो आपके भाई ये तो आपके कांस्टेंट्स हो गए, ये तो आपके कांस्टेंट हो गए, या कह लीजिए कोफिशिएंट्स हो गए। और कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप वो ये है, देखिए जरा यहां पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाय है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए होता है। तो यानी कि पूरी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार और लिख करके दिखा देता हूं। आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0 होता है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग ए कॉमन निकाल दीजिए इसमें से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में बी बाय ए, ठीक है, बी बाय ए एक्स प्लस में सी बाय ए हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। अब ए जो भेजा इधर 0 के पास भेज दीजिए, आपके पास बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में बी बाय ए एक्स प्लस में सी बाय ए। अब अगर आप लोग चाहें तो इस प्लस के साइन को क्या बना सकते हैं, प्लस के साइन को दो बार दो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि माइनस और अंदर भी क्या कर दीजिए एक बार माइनस। तो अब अगर आप लोग अपनी आंखें थोड़ा सा और ढंग से खोलें बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। आप लोग इसे इस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है किसी को, या कोई परेशानी है किसी को, तो बताइए मुझे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए जी, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं किस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। और क्यूबिक के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। क्यूबिक में भी तीनों के तीनों अगर आप जीरोस की बात करें, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, ठीक है जी। अगर आप इनके सम की बात करेंगे तो माइनस का बी बाय ए ही आएगा। और अगर आप दो दो के मल्टीप्लाई की बात करेंगे, जैसे वहां पर तो दो ही थे तो अल्फा इंटू बीटा ही हो पाया, है ना। लेकिन यहां पर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, इन सब के लिए लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है दो के लिए, सी बाय। उसी तरीके से अगर आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बस एक चीज जुड़ जाएगी, जो कि क्या है, माइनस का डी बाय ए। मतलब कि माइनस का बी बाय ए नॉर्मल है, फिर सी बाय ए भी नॉर्मल है, फिर एक अलग से आया माइनस का डी बाय, मतलब एक बार प्लस में आया, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर अगला माइनस। तो मतलब अगर आगे कुछ बनता तो फिर से क्या आ जाता, प्लस ही आ जाता। ओके बच्चों, चलिए जी। सो अब अपन लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और उससे पहले ये वाली इक्वेशन देख लीजिए, काफी मजेदार है। एक्स क्यूब के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया है कुछ इस तरीके से, देखिएगा, तो यहां पर ये जो चीज, ये जो 5 लिखा हुआ है ना, यही आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। ये जो 7 लिखा हुआ है ना, बस ये ध्यान रखिएगा, यहां पर 1 लिखा हो, ये जो 7 लिखा हुआ है ना, यही क्या लिखा हुआ है बच्चों, यही क्या है, बोलो ना, यही क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है बच्चों आप लोगों के पास अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, चलिए जी, तो अब अपन लोग तैयार हैं, ये समझ चुके हैं अपन लोग, ये वाली इक्वेशन भी समझ चुके हैं, ये वाली इक्वेशन भी समझ चुके हैं, और ये वाली इक्वेशन भी समझ चुके हैं। बस इसको ध्यान में रखिएगा, इससे वैसे चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों को ये जो इसका कोफिशिएंट होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से तोड़ना होगा इसे, तो मैंने 6x प्लस में 2x कर दिया। तो अगर आप इन दोनों कोफिशिएंट्स को देखेंगे तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये 8 ही आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो मेरे पास अभी भी क्या बनेगा, 12 ही बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, x कॉमन निकाल दीजिए तो x प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए तो x प्लस 6 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 6 आ रहा है, अंदर कितना बचा, x प्लस 2 बचा, इक्वल्स टू में कितना है, 0 है। तो x की वैल्यू एक बार कितनी आ रही है, -2, और एक बार आ रही है -6 बच्चों, ठीक है। सिमिलरली
अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर क्या कर सकते हैं, अब देखिएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है बच्चों माइनस का 12, तो आप लोग क्या करें, एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3x माइनस में 12 इक्वल्स टू में 0 लिख सकते हैं आप लोग। इन दोनों को जोड़ने पर -1 ही आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर -12 आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। x की मल्टीप्लाई मत कर देना, सिर्फ कोफिशिएंट्स इनकी -4 और 3 की, तो x कॉमन निकाल लिया तो x -4 हो गया, यहां से 3 कॉमन निकाल लिया तो x -4 हो गया, कॉमन निकाल लिया इसे x -4 को, तो कितना बचा, x + 3 बच गया, इक्वल्स टू में कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और -3, यानी कि 2 आंसर निकल आए हमारे पास, कितना, यानी कि 2 के 2 जीरोज हैं, एक 4 है और एक -3 है। अगर आप लोग इसमें वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट, अगर आप लोग वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, माइनस का b बाय a होता है और ये कितना होता है c बाय a होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने पर कितना आ रहा है बच्चों, जोड़ने पर आ रहा है +1 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बच्चों, -12। अब जरा देखते हैं, यहां पर समझते हैं, तो यहां पर जरा देखिएगा, माइनस लगा दिया मैंने, यहां पर b कितना होगा, b भाई देख लीजिए, यहां पर a कितना दे रखा है, यहां पर a तो 1 है, b कितना है -1 है, c कितना है -12 है, तो आप लोग यहां पर लिखिएगा माइनस माइनस, b कितना है भाई हमारे पास -1 और a कितना है हमारे पास भाई 1 है, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और क्या हमारे पास सम इन दोनों को जोड़ करके 1 आ रहा है, अरे बोल दो अब तो, है ना, तो 1 आ गया। इसी के साथ c बाई a यानी कि कितना आ रहा है, c कितना है भाई आपके पास -12 अपॉन में a कितना है भाई 1 है, तो कितना आ रहा है भाई -12, तो बोलो भाई तसल्ली हुई कि नहीं हुई, है ना। तो चलिए जरा अब आ जाते हैं हमारे कुछ सवालों के ऊपर, और ये सवाल करने के बाद अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं फोड़ने के लिए अपने बोर्ड्स को, ठीक है ना। आओ जरा धड़ल्ले से करते हैं इन्हें। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ रहा है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 4, ताजा ताजा, एकदम ताजा ताजा 2020 में ही पूछा गया है, तो यानी कि अगर मुझे 2 जीरोज दिख रहे हैं तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इसके जीरोज होने वाले हैं कितने, 2, तो यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा यहां पर 2, तो यानी पूछा ना द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होगी उसकी डिग्री, जिसके जीरोज ही -3 और 4 हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज आर दिस। क्या पूछा जरा ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर, ठीक है ना, वो सम और वो इक्वेशन भी पूछ रहा है, सम भी पूछ रहा है, प्रोडक्ट भी पूछ रहा है और जीरोज बता दिए। अरे भाई इतना आसान पूछोगे क्या, चलिए जरा बात करते हैं। अभी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इनटू में x, और आपके पास आ जाता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0, यही आता है हमारे पास। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग x अल्फा मान लीजिए किसको, -3 को, आप बीटा मान लीजिए किसको, 2 को, तो आप अल्फा प्लस बीटा कर लो बच्चों, कितना आ रहा है -1 आ रहा है, अब अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए -6 आ रहा है, तो आपको सम भी मिल गया, आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, यू हैव नाउ सम एंड प्रोडक्ट बोथ। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस सम करने पर कितना मिला बच्चों, -1 मिला, तो आपने -1 लिख दिया, यहां पर x आ गया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा करने पर कितना आ रहा है, -6 आ रहा है, इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x² प्लस में x माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए जरा यहां पर, ये बन गई आप लोगों के पास इक्वेशन, ये आ गया सम, ये आ गया प्रोडक्ट, बात खत्म। क्लियर है बच्चों, चलिए जी, सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। कहते हैं द प्रोडक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। देखिए जरा यहां पर बड़ा ही ताजा है और बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं होना क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है बच्चों, बोलो हाँ, यही होता है, यही बात है, यही मैंने समझाई। अब जरा देख लो, एक बात समझो कि जो मैंने बताया है बिल्कुल देख लो उसी तरीके के सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे। अब मुझे तो पता है कि सम कितना दे रखा है भाई,
सम तो मुझे पता है, दे रखा है माइनस का 5, और भाई प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट 6 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख दिया माइनस का 5, x प्लस में यहाँ कितना लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। लीजिए आंसर निकल आया, इक्वेशन निकाल दी। अब जरा देखिए किससे मैच खाती है ये मैच खाती है ए से। लीजिए आपके पास आपका जवाब आ गया। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो भी अगेन 2020 का ही है। तो पूछ रहे हैं, अच्छा आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सारे के सारे 2020 में आए हैं, भाई अलग अलग सेट में आए थे, ठीक है ना। तो चलिए जरा यहाँ पर भाई सारे के सारे हैं, ऑल इंडिया में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे फॉरेन के हो, सभी के मिला करके। सो इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे समझो कि प्रीवियस ईयर में भी वही आ रहा जो हम पढ़ा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर जो मैंने आप लोगों को बोला था कितने जरूरी हैं वो यहां से पता चलता है, वो जरूरत है आपकी, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर 3x प्लस के इज 2, बोले कि वन ऑफ द जीरोज, उनमें से कोई एक जीरो जो है वो 2 है, तो के की वैल्यू बता दो। देखो भाई आप लोग सभी लोग जानते हो, अब आप सभी लोग जानते हो कि ना आप लोगों के पास एक जीरोस जो है वो कितना है, 2 है। और जीरोस की अहमियत क्या है कि जीरोस को जैसे ही वैल्यू पुट कर दी जाए तो वो इक्वल टू 0 बना देता है। तो के की वैल्यू तो निकालना बहुत आसान हो गया भाई। इसमें डायरेक्टली x इक्वल्स टू में 2 रख दो, तो जैसे ही रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस में k इक्वल्स टू में 0, तो यानी आ जाएगा 4 6 प्लस k इक्वल्स टू में 0। तो k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का 10। तो माइनस 10 कहीं दे रखा है, ये दे रखा है, लीजिए जवाब सिंपल। अगला सवाल ये पूछा गया था 2013 में, कहते हैं कि इफ 1 इज 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 जो है वो एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, एक जीरो है और ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि यहां पर तो 2 होंगे, है ना। और यहां पर वो पूछ रहे हैं कि अगर एक जीरो जो है वो क्या हो जाए आपके पास, आपका 1 हो जाए, तो आप a की वैल्यू बताइए। अरे बड़ा ही आसान है भाई, मैं x की जगह पर मेरे पास इक्वेशन क्या है, ax का स्क्वायर माइनस में 3 a माइनस एक्स, और यहां बाहर भी कितना है बच्चों, x है -1, आपके पास ये दे रखा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो मैं a निकाल सकता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए, a 1 का स्क्वायर -3 a -1 1 -1, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा a, क्योंकि ये तो 1 ही है, -3a, फिर -3 इसमें भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, फिर -1। इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 1 ही था, 1 के मल्टीप्लाई होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। -1 होता तो फर्क पड़ता, तो आप लोग यहाँ पर इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 2a, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इक्वल्स टू में 0। अगर आप -2 2 को उधर भेज देंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो एक ही वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके पास, 1 आ रही है। क्या कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, आंसर आ चुका है। क्या आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए जरा अगला सवाल, ये वाला भी सवाल 2020 का है बच्चों। कहते हैं कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज, सम ऑफ प्रोडक्ट भी बता दीजिए, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, इसके जीरोज ये दे रखे हैं भाई। तो इक्वेशन बनानी बना सकते हैं भाई। अगर आप लोगों को इन दोनों को जोड़ा जाए, मतलब यहां पर एक्चुअल में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत करके दे दिया है उन्होंने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत करके दे दिया उन्होंने। ये बोला है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं, जो सम है, ये है इसका सम एक्चुअल में, और ये है इसका प्रोडक्ट बच्चों, ठीक है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी सी क्वेश्चन में, सो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर आपको सम कितना दे रखा है बच्चों, सम दे रखा है -3 एंड प्रोडक्ट विल बी 2। सो इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0 बच्चों। सो यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जोड़ दो बच्चों, जोड़ करके कितना आया, -3, पहले ही दे रखा है वो तो उन्होंने, मल्टीप्लाई आई 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, तो आपके पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस प्लस होता है, सो 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। दैट मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि आंसर आ गया है आप लोगों के पास C। क्लियर है बच्चों। तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है ये हमारे पास। कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है ना, तो इसके किसके जीरोज हैं बच्चों, वो हैं इसके जीरोज। तो यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7, ठीक है ना। ये इसके ये चीज दे रखी है। यहाँ पर a जो है आपके पास कितना है बच्चों, 4 है, b जो है आपके पास 3 है, और c जो है आपके पास 7 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा।
अगर वो आपसे कभी 1/अल्फा और 1/में बीटा पूछें तो सबसे पहले तो उसका असली रूप देखिए। आप एलसीएम लेंगे तो बीटा यहाँ चला जाएगा और अल्फा यहाँ चला जाएगा और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्चुअल में वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का रेशियो पूछ रहा है। सिंपल सी बात थी। यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट बच्चों होता कितना है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है बच्चों 3 है, ए कितना है 4 है, सॉरी 4 है आपके पास, और अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना होता है सी बाय ए, सी कितना 7, ए कितना 4, और पूछा क्या है सम अपॉन में प्रोडक्ट। तो सम कितना है बच्चों माइनस का 3/4, प्रोडक्ट कितना है आपके पास 7/4, 4 से 4 कैंसिल यानी कि माइनस का 3/7। तो ये कहां पर दे रखा है माइनस का 3/7, ये दे रखा है आप लोगों के पास। सो माइनस का 3/7 इज योर आंसर। तो यहां से आप लोगों को पता चला कि मैं जो बोल रहा था आप सभी लोगों से इसके बारे में, जो मैं आपसे कह रहा था, PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इट। तो आप सभी लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा साइंस के लिए भी और मैथ्स के लिए भी कि आप जरूर से PYQ खरीद लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। आप वन शॉट में जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं बच्चों, सच में बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सो मेक श्योर इस चीज को, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा नहीं है, कॉस्ट सिर्फ 99 रुपए है। मैथ्स के लिए भी 99 रुपए और साइंस के लिए भी। और अगर डाउट हो, अगर लग रहा हो कि ढंग से नहीं पढ़ा, तो फिर आप लोग एक चैप्टर खरीदिए सिर्फ 10 रुपए का, 10 रुपए का चैप्टर खरीदिए और उस चैप्टर को पढ़िए और फिर उसको करने के बाद ही पूरा कोर्स खरीदिए। और सिर्फ 99 का यार, इससे ज्यादा के मोमोज खा लेते हो तुम लोग 2 दिन या 1 दिन में भी, ठीक है ना। सो मेक श्योर आप लोग बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें और बहुत अच्छे तरीके से PYQ को खरीद करके अच्छे से एक एक सवाल को प्रिपेयर करें। 100% उसी में से सवाल आप लोगों को मिलने वाले हैं। चलिए बच्चा लोग, क्लास 12th के लिए भी PYQ आ चुका है और क्लास 10th के लिए भी आ चुका है। सो जल्दी से जाकर के बाय कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। पूरा का पूरा वन शॉट आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिलने वाला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप लोगों के लिए ये जो वन शॉट है ये रामबाण इलाज होने वाले हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।